मैं 25 का हूँ। मैंने लगभग 5 साल दिए अपने, ठीक है, करियर में कंफ्यूजन के हिसाब से। मतलब मुझे अलग अलग ऑप्शंस आते थे मेरे दिमाग में, ठीक है, कि मैं एग्जाम भी दे सकता हूँ, मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एग्जिस्ट करती है, मैं इसकी तैयारी कर सकता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस लेकर कोडिंग भी कर सकता हूँ। कोडिंग में तो बहुत स्कोप है और बहुत अच्छी जॉब भी लगती है। उसके साथ मैं बिजनेस के बारे में भी सोच रहा था कि हाँ मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ यार, इसमें देखो एक पूरी ओनरशिप है। देखो एक बार आपकी क्लाइंट आ जाएगी तो बिजनेस में तो बहुत तगड़ा स्कोप है, प्रॉफिट भी है। देखो मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ और फ्रीलांसिंग में तो बहुत हाई क्लाइंट वाले मिलते हैं, मतलब हाई प्राइस देते हैं, बहुत सारे पैसे भर भर के यार, इसमें भी बहुत सारे फायदा है। और ऐसे करके ना जाने मैंने 5 से 10 15 ऑप्शन सोच कर रखे थे, लेकिन सारी चीजें मैंने सिर्फ दिमाग पे रच के रखी थी, मैंने उनमें से कोई भी चीज पर एक्शन नहीं लिया। अगर आप अपने करियर में कंफ्यूज हो और आप ऐसे स्टेज पर हो जहां पे आप सोच रहे हो कि क्या मैं ये वाला करियर परस्यू करूं, क्या मैं ये चीज करूं, क्या मैं अपनी डिग्री को छोड़कर अपने जॉब में लग जाऊं, या तो मैं अभी से जॉब ढूंढ लूं, या मुझे जॉब नहीं मिल रही तो शायद मैं बिजनेस कर लूं। अगर आप इन तरह के सवालों को अपने आप से हमेशा हर रोज पूछ रहे हो और आपको बहुत टाइम हो गया लेकिन आप सिर्फ देख रहे हो कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा। देखो आप अभी कंफ्यूज क्यों हो, क्योंकि आपने कुछ ट्राई नहीं किया, आप इनिशियल स्टेज में हो अपनी लाइफ में, और इस स्टेज पे फ्रैंकली नॉर्मल है। आप आपकी एज छोड़ो, मैं 25 का हूं, मैंने 5 साल इन कंफ्यूजन में निकाला है, तो भी मुझे तो एटलीस्ट थोड़ी आइडिया है, मुझे एक्सपीरियंस आया है, तो अब मुझे पता है कि एटलीस्ट मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना। तो भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सोचने लग जाता हूं और मुझे कंफ्यूजन होता है, क्या कि ये सही स्टेप है, क्या मैं एक्चुअली में ऐसा कर सकता हूँ, क्या इसमें स्कोप है। एंड मैंने 5 साल तक ये कंफ्यूजन को मैंने अपने माइंड में क्लियर करने की कोशिश की है, तो 5 साल उसके बाद भी मैं अज्यूम कर रहा हूं आप शायद उससे तो जवान ही हो, या अगर नहीं भी हो, अगर आप 28-27 की उम्र तक के हो, तो हाँ ये कंप्लीटली नॉर्मल है। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो 30-35 के बाद भी अपना करियर डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि एक करियर ऐसी चीज है ही नहीं जो आपको परफेक्टली कभी आपके सामने आकर आएगी। आपको ऐसा नहीं आंसर नहीं मिलेगा कि हाँ देखो देखो इसमें इतना पैसा है, इतना लाख है, तुम ये ट्राई करो और ये करने के बाद तो पैसा ही पैसा होगा। देखो इतना ये बिजनेस मॉडल है, तुम एक बार ये ट्राई कर लोगे तो प्रॉफिट ही आपको आके कोई चेक देकर नहीं जाएगा। दिस इज मेंट टू बी कंफ्यूजिंग, इट इज कंफ्यूजिंग बिकॉज इट इज रिवॉर्डिंग वर्क। एक बार आपने फिगर आउट कर लिया ना कि आपका करियर क्या है, और वो माइंड यू एक दिन में नहीं आता, वो आपको सालों सालों तक चीजें ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। वो आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। हाँ हमें कंफ्यूजन हो सकता है, एंड इट इज ओके टू बी कंफ्यूज्ड, अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज्ड, बट वी नीड टू रियलाइज दैट द ओनली सोल्यूशन टू दिस इज थ्रू एक्शन। पता नहीं हमारी यूथ ये सारी चीजें क्यों नहीं समझती, लोग सवाल पूछते रहते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, तो आप ट्राई क्यों नहीं कर रहे यार? आपको ट्राई करने से किसने रोका? इस जमाने में, इन दिस इंटरनेट जनरेशन, यू हैव द मैक्सिमम ऑप्शंस। पहले के जमाने में ऑप्शंस नहीं होते थे। अगर आपके पापा किस चीज में होते थे, अगर उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस होता था, आपको चुपचाप से वो करना पड़ता था। लेकिन अब यू हैव द अपॉर्चुनिटी, ट्रीट दिस एज फ्रीडम, डोंट ट्रीट दिस एज अ प्रॉब्लम। हाँ मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उस पे एक्शन लो। और एक्शन कैसे लोगे मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। मान लो कि आप तैयारी करने के लिए बैठे हो, अगर आपको लगता है कि आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो, देन गिव योरसेल्फ अ टाइमलाइन। 6 महीने से 1 साल तक डिसाइड करो, लेकिन प्लीज प्लीज जो भी आप कर रहे हो उसको सिस्टमैटिक वे में करो। सिस्टमैटिक वे में कैसे करो? अगर आप 1 साल बाद आपकी एग्जाम है, तो आप अगर ड्रॉप लेना चाहते हो, आपके दिल में से आंसर आ रहा है कि हाँ आपके अंदर इतना डिसिप्लिन है, तो करो। लेकिन जो भी करो उसको अपने दिल से करो, एंड मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि इवेंचुअली यू विल कम टू अ स्टेज वेयर यू विल हैव क्लैरिटी, वेयर यू विल फील फुलफिल्ड, वेयर यू विल फील एटलीस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कंटेंटमेंट कि हाँ मैंने एटलीस्ट ये डिसाइड किया, मेरे अंदर इतनी तो ताकत है। देखो क्योंकि ये ऐसे नहीं चलता कि हाँ हर इंसान का एक करियर होता है, हर इंसान की बहुत सारे करियर हो सकते हैं, बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है, क्योंकि हम इंसान है। आप सोचो आपका इंटरेस्ट थोड़े सालों पहले ऐसा था, फिर अब चेंज हुआ, फिर वापस चेंज हुआ, तो आपका इंटरेस्ट जब चेंज होते रह सकता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक इंसान का एक ही करियर हो? इन दिस डे एंड एज दिस इज मैसिवली डाइवर्स, हम बहुत सारे ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं, ये हमारा एडवांटेज है। और इसके लिए एक सिंपल स्टेप करना पड़ता है कि सिर्फ आपको सारी चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। हाँ मैं मान सकता हूँ कि आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आप क्या चाहते हो? क्या आप इतने सारे साल सिर्फ कंफ्यूजन में निकालना चाहते हो, सिर्फ डिसकंटेनमेंट में निकालना चाहते हो कि हाँ 5 साल बाद भी बोलो कि हाँ मेरे तो रिग्रेट रह गए, मैंने ये ट्राई नहीं किया, हाँ मेरे तो ये भी रह गया, शायद मैं ये भी कर सकता। लेकिन आपके पास ऑप्शन है उन सारी चीजों को करने का। बस एक अपने माइंड में और अपने दिल में ये चीज रख लो कि जो भी करो अपना पूरा देकर करो। अगर आप तैयारी देना चाहते हो कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उसमें एटलीस्ट 6 महीने का टारगेट बनाओ और उसको करते जाओ।
आपको खुद को पता है कि इसमें ही आंसर है, लेकिन आपका माइंड है ना, उसको कंफ्यूजन पसंद है। वो चाहता है कि आपको कंफ्यूज रखे, वो चाहता है कि एक्सक्यूज बनाए कि हाँ मुझे तो पता ही नहीं है क्या करना है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। आप अगर एक क्लियर माइंड और क्लियर हार्ट लेकर जाओगे ना, तो आप जो भी करोगे आप उसमें एटलीस्ट सम लेवल ऑफ क्लैरिटी भी मिलेगी और आप वो ठीक से कर भी पाओगे। तो ये अपने माइंड में से वो गलती निकाल दो कि हाँ मैं कंफ्यूज हूं। आप कंफ्यूज नहीं हो, आप करना नहीं चाहते। यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस, सो आई वांट यू टू स्टॉप डूइंग दैट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा, उसके बाद मैं एंड करता हूं। आप समझो, यहाँ पे दो पीछे बैकग्राउंड में किताबें पढ़ी है। अब मैंने इनको लेने से पहले अगर मैंने सोचा होता कि मैं ये भी ले सकता हूं, मैं वो भी ले सकता हूं, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, ये ज्यादा सस्ती है, लेकिन मैंने इसके बारे में तो बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है, उसको पढ़कर इसमें बहुत फायदा हो, तो क्या मैं इन दोनों किताब का एक्चुअल में बेनिफिट या प्रिविलेज उठा पाता? मुझे एक्चुअली में इनमें से नॉलेज मिलती अगर मैं ये सवाल सिर्फ पूछते रहता 10 लोगों को पूछता? यहां मुझे सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता जब मैं एक्चुअली उनको परचेस करके मैं खुद पढ़कर मैं अपने रिव्यू के हिसाब से मुझे पता चलता कि हाँ यार मुझे तो ये वाला स्पेसिफिक पॉइंट बहुत पसंद आया, इसने मेरी जिंदगी बदल दी, अरे यार ये मेरे लिए नहीं है शायद। तो जितना जल्दी आप एक्शन लोगे ना कोई चीज में, उतनी क्लैरिटी आएगी, उतना आपको पता चलेगा, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और सबके माइंड अलग अलग होते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तो करियर एक ऐसी चीज मत बना के रखो कि हाँ सबके लिए एक है, सेम है, अलग है। इट्स डायनामिक, इट्स चेंजिंग एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, सो यू नीड टू अडैप्ट एंड यू नीड टू डू वट एवर यू डू विद अ क्लियर हार्ट। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो करो, अपने आप को एक टाइमलाइन दे दो कि 6 महीने में एक सिस्टमैटिक वे में मैं ट्राई करूंगा, अगर नहीं हुआ देन इट्स फाइन, आई विल मूव ऑन। अगर आप कोई डिग्री में हो, अभी कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें जॉब स्कोप नहीं, आपको पसंद नहीं आ रही, देन मेक दैट डिसीजन। ओके कर लो, अगर करना है तो कर लो करने के लिए, लेकिन साथ में आपको जो ऑल्टरनेटिव करना है उसकी तरफ आप काम करने लग जाओ ना। देखो यहां पे कंफ्यूजन में रह के आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप अल्टीमेटली एंड में आप यही बोल पाओगे कि 5 साल बाद मैंने बहुत सारी चीजें सोची, मैंने इतना सब कुछ सोचा, लेकिन मैंने किया कुछ नहीं। तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ, सिंगल मोस्ट थिंग, माय एडवाइस टू यू इज टू टेक एक्शन। कि जो भी करना चाहते हो ट्राई, स्टार्ट डूइंग इट। अगर आपको लग रहा है कि आप ये डिग्री में नहीं टिक पाओगे तो आप ऑल्टरनेटिव सोचो कि हाँ ठीक है मैं डिग्री कर लेता हूं साथ साथ में, लेकिन मैं ऑल्टरनेटिव क्या करूं इस चीज का, और वो आपको खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि देखो 5 लाख कमाने, आप ऐसे 5 लाख कमा लो, मैं यहाँ पे वो बताने के लिए नहीं बैठा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखो, या तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम में आ सकते हो, मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला है जिसमें मैं करियर, कंफ्यूजन, फिलोसफी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये है मेरा करियर स्लैश पैशन और इसके लिए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।